प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दुर्वा पुस्तक के अंतर्गत 27वां पाठ लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है व्यर्थ की शंका। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। व्यर्थ की शंका। किसी गांव में एक दंपत्ति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने एक छोटे से नेवले को पाल लिया था। पति पत्नी नेवले को बहुत प्यार करने लगे। तू तो मेरा राजा बेटा है। कुछ दिन बाद उनके घर पुत्री का जन्म हुआ। संतान पाकर पति पत्नी बहुत खुश हुए। स्त्री अपनी बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। उसका ध्यान अपनी संतान पर ही लगा रहता था। अब उसे नेवला व्यर्थ लगने लगा था। तू तो मेरी रानी बेटी है। उसे नेवले पर गुस्सा आता रहता था। स्त्री को संदेह था कि नेवला उसकी बेटी से जलता है और इसलिए वह चुपचाप बैठा रहता है। तुम मेरी रानी बेटी से क्यों जलते हो? पति के मन में नेवले के प्रति कोई संदेह नहीं था। वो पत्नी को समझाता, नेवला मेरी बेटी को से क्यों जलेगा? ये दोनों हमारी संतानें हैं। तुम तो हमारे बेटे हो। अपनी छोटी बहन से प्यार जताओ, उसके साथ खेलो। एक दिन जब स्त्री घड़ा लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने लगी, उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूँ। जाते जाते उसने पति को सावधान किया कि तुम बिटिया का ध्यान रखना, नेवले का क्या भरोसा। अचानक, मैं तो भूल ही गया था कि आज शाम को पड़ोसी के घर में मेहमान आने वाले हैं। चलो अभी बता दो, नहीं तो उसे उलझन होगी। पति को नेवले पर संदेह नहीं था। उसे एक काम याद आया। घर से निकलते हुए उसने नेवले से कहा, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना, थोड़ी देर में वापस आऊँगा। उसकी बात सुनकर नेवला सतर्क हो गया। वो बच्ची के पालने के पास जा बैठा और तभी नेवले ने देखा, बच्ची पालने में सो रही थी और दरवाजे से एक सांप पालने की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। नेवला सांप पर झपटा। उसने सांप को पकड़ लिया, दांतों से टुकड़े टुकड़े करके सांप को मार डाला। प्रतीक्षा में माँ मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी, मैंने सांप को मार डाला है। नेवला घर से बाहर आकर स्त्री की प्रतीक्षा करने लगा। उसे अपनी विजय पर गर्व था। हाय, तूने मेरी बिटिया को काट डाला। स्त्री ने नेवले के मुंह में खून देखा। उसने गुस्से में पानी से भरा घड़ा फेंक कर मारा और नेवला तुरंत मर गया। वो घर में गई। उसने देखा सांप मरा पड़ा है और बच्ची पालने में सोई हुई है। हाय हाय, ये मैंने क्या कर डाला। नेवले ने मेरी बेटी की रक्षा की है और मैंने उसकी हत्या। यदि उसने मेरी बेटी की रक्षा नहीं की होती तो मैं आज संतान का मुंह नहीं देख पाती। वो बैठी रोती रही। उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसका पति घर आया। ओह, मैंने नेवले पर संदेह क्यों किया। वो लाड प्यार के बिना बहुत उदास रहता था और मुझे लगता था कि वो मेरी बेटी से जलता था। व्यर्थ की शंका के कारण मैंने अपनी बहुत बड़ी गलती कर दी है। पत्नी ने पति को अपनी बातें सुनाई और पछताने लगी। व्यर्थ की शंका नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। पछताने से कुछ नहीं मिलता। दंपत्ति नेवले की निष्ठा और कर्तव्य को जीवन भर नहीं भूल पाए। आज की कहानी में बस इतना ही। एनसीईआरटी की सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।